हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, एक मूवी में डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पर इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ अगली तारीख। वास्तव में भारतीय न्यायिक प्रक्रिया और भारत के पूरे जुडिशियल सिस्टम की ये एक कड़वी सच्चाई बन गया है, क्योंकि ये डायलॉग अब केवल फिल्मी नहीं रहा। जब आप देखेंगे भारत की न्यायिक व्यवस्था को तो आप इसे सच्चा मानने लगेंगे। क्यों है ये स्थिति और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि आज की डेट में भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और 10 लाख की आबादी पर केवल 15 जज अवेलेबल हैं। आप समझिए इस बात को। और इसी को रिफर करते हुए एक बार भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि आम आदमी ब्लैक कोट सिंड्रोम से जूझ रहा है। ब्लैक कोट सिंड्रोम यानी लोग जो काली कोट होती है उसको देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ तारीख मिलेगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ अटक गया हमारा जुडिशियल रिफॉर्म, क्यों नहीं लोगों को मिल पाता है त्वरित न्याय, और ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी न्यायिक प्रणाली में सुधार कर सकें और बेहतर जुडिशियल डिलीवरी कर सकें। क्योंकि आप भी जानते हैं जुडिशरी का एक गोल्डन रूल है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देरी से दिया गया न्याय न्याय नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है 5 करोड़ मामले लंबित, न्यायिक सुधार कहां अटक गया। चलिए हम लोग भी मिलकर ढूंढते हैं इसको। आज में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इससे संबंधित क्या आंकड़े हैं, फिर हम डिले का रीजन देखेंगे कि क्यों हो रही है ये देरी। उसके बाद हम देखेंगे कि किन मामलों में ज़्यादा देरी हो रही है, और वो मामले ज़्यादातर सिविल केसेस हैं, उनके भी आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम इसके समाधान पर बात करेंगे, क्योंकि केवल समस्या पर बात करना उचित नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी यूपीएससी के लिए क्या प्रासंगिकता है, प्री में और मेंस में ये कहाँ कहाँ और कैसे कैसे आपसे कनेक्टेड है, आपसे पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट में हम आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा कि हमेशा देते हैं, वो देंगे और आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को कमेंट करके हमें बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, और इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको करंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन या इससे संबंधित कोई यदि कन्फ्यूज़न है आपको, आप मुझसे सीधा कनेक्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 86,700 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 63.3 लाख केसेस पेंडिंग हैं। अगर सबसे नीचे जो आम आदमी के सबसे पास में न्यायालय होते हैं, जहां सबसे ज़्यादा आम आदमी जाते हैं, वहां की बात करें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की, तो वहां पर 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। अगर कुल लंबित केस देखें तो इनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक हो जाती है। अब जब देश में अदालतों में 5 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हों, आप कल्पना कर सकते हैं कि आम आदमी न्याय के लिए भरोसा कर सकता है जब देश में व्यक्ति को न्याय पाने के लिए औसतन 5 से 10 साल का वेट करना पड़ता हो। क्या वो न्याय पर भरोसा कर पाएगा? क्या उसे लगेगा कि हमारे साथ न्याय होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी समझिए। अगर जिला न्यायालयों की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें, तो जो आम आदमी के सबसे करीब भी होता है, क्योंकि इस आदमी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, लेकिन एक साल में जिला न्यायालय का जो रेट ऑफ केसेस का सॉल्यूशन है, केस डिलीवरी है, वो 38.7% का है। यानी कि जितने भी केसेस होते हैं एक साल में केवल 38.7% केसेस के ही डिसीजंस आते हैं, और 20% से भी अधिक केस ऐसे होते हैं जो औसतन 5 साल से अधिक समय तक चलते हैं। तो अब आप समझिए कि कितना लंबा डिले है और कितने भारी आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि भारत का जुडिशियल सिस्टम लगभग कोलैप्स है, एटलीस्ट लोएस्ट लेवल पर। तो इतनी देरी होती क्यों है ये भी समझिए। देखिए, अगर हम इस देरी की बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, जजों की संख्या में भारी कमी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 10 लाख की आबादी पर 15 जजेस अवेलेबल हैं। अगर आप देखें तो 1987 में लॉ कमीशन बना था, विधि आयोग बना था, जिसने ये कहा था कि भारत में
हर 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए, कम से कम 50 जज होने चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी भी अगर हम आज की स्थिति देखें तो जजेस के स्वीकृत पद जो हैं वो 26,927 पद हैं। टोटल जो जजेस की संख्या हो सकती है वो 26,927 जजेस का है, 927 जजेस का है। और इसमें भी ये भी टोटल वैकेंसी नहीं, फुल नहीं है, इसमें भी 5,665 जजेस की पोस्ट रिक्त हैं, मतलब इनका अभी नियुक्ति ही नहीं हुआ है। तो भी अगर हम देखें, अगर मान लीजिए इनकी नियुक्ति कर भी दी जाए, ठीक है, तो तब भी अगर ये पूरी स्वीकृति भर लें तो भी जजेस की संख्या 19 प्रति 10 लाख ही पहुंचेगी, 20 भी नहीं होगी 10 लाख लोगों पर। तो जजेस की संख्या का बहुत बड़ा संकट है, जजेस बहुत कम है, उनके ऊपर केसेस का बर्डन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कोर्ट स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब स्थिति है, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत खराब और बहुत पुअर है, ये भी एक बड़ी समस्या है। कोई प्रोफेशनल केस मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, ये अभी प्राचीन व्यवस्था पर ही अपनी न्यायिक व्यवस्था चलती जा रही है। प्रक्रियात्मक बाधाएं देखें तो इसमें बार बार बस तारीखें दी जाती हैं, हर बार केस को टाला जाता है, अगली तारीख पर सुनवाई होगी। गवाह अनुपस्थित रहते हैं जिसके संबंध में कोई स्ट्रिक्ट तरीका नहीं है। एफआईआर और चार्जशीट में लगातार देरी होती है। और इसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि केसेस को लेकर के कोई तय समय सीमा नहीं निर्धारित की गई थी। तो इन सब चीज़ों के कारण आप देखते हैं कि एक लंबा डिले पर केस देखा जाता है। अब अगर हम देखें कि किस तरह के केसेस में ये मामला और गंभीर हो जाता है, तो वास्तव में जो दीवानी मामले होते हैं, जो सिविल केसेस होते हैं, वे और ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं और ज़्यादा लंबा समय लेते हैं। अगर हम क्रिमिनल केसेस को देखें तो वो जल्दी निपट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 79.5% क्रिमिनल केसेस को निपटा देता है, हाई कोर्ट 85% केसेस को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 70% केसेस को लगभग निपटा देता है प्रति वर्ष। लेकिन अगर हम दीवानी मामलों की बात करें तो दीवानी मामलों में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो एक साल में केवल 38.7 मामले सुलझा रहा है, और 20% से ज़्यादा केस जो हैं वो 5 साल से ऊपर तक पेंडिंग हैं। तो अब आप समझिए कि जो दीवानी मामले हैं उनको लेकर के एक अलग तरीके का डिले है और एक लंबा डिले है, जबकि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको लेकर के थोड़ा तेजी से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें सबको, ठीक है। अगर केस मैनेजमेंट सही से हो, उसकी अपीयरिंग सही से हो, तो पूरा जो केस प्रबंधन प्रणाली है उसमें ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम को ऐड करें, वर्चुअल सुनवाई को ऐड करें, जो टाइम बाउंड न्याय प्रदायगी है उसको सुनिश्चित करें, और जो बार बार एडजर्न होता है, बार बार तारीख दी जाती है, उस पर लिमिट लगाएं। अगर ये चीज़ें की जाती हैं तो निश्चित तौर पर जो केसेस हैं, जो मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई में तेजी आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम और क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जो एडीआर है, उसको और अच्छा करें। जैसे लोक अदालतों की बात करें, अगर आप देखें तो लोक अदालतें बहुत अच्छा काम करती हैं। 2021 से 2025 के बीच में देखें, ठीक है, अगर हम एक छोटा सा डेटा लेते हैं, 2021 से 2025 तक का डेटा लेते हैं लोक अदालतों का, तो जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो नेशनल लोक अदालत है, उसने इन 4 सालों में 27.5 करोड़ केस निपटाए हैं। इसने 27.5 करोड़ केस इसने निपटा दिए हैं लोक अदालतों ने। तो अब आप सोचिए, और इनमें से भी करीब 22.21 करोड़ केसेस ऐसे थे जो प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही निपटा दिए गए, ठीक है, और 5.34 करोड़ केस ऐसे थे जो कोर्ट में लंबित थे। तो अगर आपको बेहतर जुडिशियल रिफॉर्म करने के साथ साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था करनी है तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को और मजबूत करना पड़ेगा। जुडिशियल डिलीवरी को, न्यायिक प्रक्रिया को ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, कि जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको आंकड़ों से बताया कि जैसे ही आप लोक अदालतों को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज कर दें जुडिशियल सिस्टम को, तो हमेशा बेहतर नतीजे मिलते हैं। तो ये पूरी समस्या थी। क्यों थी समस्या, कहां पर फंस रहा है मामला, और कैसे हम इसका सुधार कर सकते हैं। आप इस बात को बहुत आसान भाषा में समझिएगा कि भारत में अदालतें चल तो रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, और न्याय पाने का जो अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, और हर उस देरी
जो हर केस में हो रही है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, गोल्डन रूल है, जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। अब इसे हकीकत बनने से रोकना चाहिए। सबसे पहले जजेस की संख्या बढ़ाई जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और पीपल फ्रेंडली जुडिशियल सिस्टम को बनाया जाए। लोग भी ब्लैक कोर्ट सिंड्रोम में ना जाएं, निडर होकर के कोर्ट जाएं, टाइमली उन्हें जस्टिस मिले, ये सुनिश्चित करना भारत सरकार और राज्य सरकार सबकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये पूरा मामला क्या है। अब हम देखते हैं इसका यूपीएससी के लिए क्या प्रासंगिकता है। यूपीएससी में लोक अदालत की भूमिका पर बात कर सकते हैं, एडीआर के बारे में बात कर सकते हैं और जनसंख्या और जजेस का जो रेशियो है उस पर बात कर सकते हैं। मेंस में जीएस पेपर 2 में अगर आप देखें तो देखेंगे सुधारों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों से जूझ रही है। इस पर आप लिख सकते हैं, राइटअप तैयार कर सकते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करिए इस पर और उत्तर में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक समाधान को अवश्य डालिए। ये सजेशन है आपके लिए। तो मैंने मेंस के लिए एक प्रश्न भी दिया आपको कि सुधारों के बावजूद भारतीय न्यायपालिका लंबित मामलों से जूझ रही है। इसका आप विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक, और सजेशन ये है आपके लिए कि इसमें संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक समाधान को जरूर बताइए। अब इसके बाद हम एक और अनाउंसमेंट आपको कर दें। 2026 के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास प्रतिज्ञा बैच है, जो कि बेसिकली P2I फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें आपका प्री तैयार कराया जाएगा, मेंस तैयार कराया जाएगा और इंटरव्यू तैयार कराया जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपको महज 9,999 रुपए में दी जाएगी 31 जुलाई से पहले। लेकिन आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। इसमें आपको पूरा प्री का स्टडी मटेरियल, मेंस का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप, रेगुलर क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा। सब कुछ आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने कोई बैच नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। महत्वपूर्ण यह है कि इसे ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, PK Live। इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा जब आप हमारा ऐप ओपन करें, और इस कोड के इस्तेमाल करते ही आपको यह फीस देनी पड़ेगी 9,999 रुपए मात्र, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें और एक खास बात है जो अभी तक जितने भी बैच लिए हैं उन्हें नहीं मिली है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यह है डबल धमाका सेल। इस डबल धमाका सेल में क्या है कि आप एक कोर्स हमारा जब ये P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच लेते हैं तो आपको 2 कोर्सेज और फ्री दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप जब ऐप पर जाएंगे तो वहां पर कोर्सेज के डिटेल होंगे, वो 2 फ्री कोर्सेज भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको इसी के साथ साथ फ्री मिल जाएंगे। तो आपको एक बड़ा बेनिफिट, एक बड़ा बकेट मिल रहा है इस कोर्स के साथ। मिस मत कीजिए और इसको अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। 31 तारीख से पहले आपको ज्वाइन करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने बहुत सारे मामलों पर बहुत सारे डिटेल में इस मामले पर चर्चा करी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि भारत के न्यायिक सुधारों में, न्यायिक प्रक्रिया के सुधारों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कदम है और कौन सा ऐसा कदम है जिसे सरकार को त्वरित रूप से उठाना चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।